नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों जो है उसके ऊपर बेस करते हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में आप इसकी पीछे वाली वीडियो जो है वो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप क्या वो देख सकते हैं मैट्रिक्स क्या होते हैं। देन आज का हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, एक ए और दूसरा बी। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, ए को बी के इक्वल तब कहेंगे एंड इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी, और इसको ए इक्वल टू बी तब लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ, अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट कंडीशन, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर जो है वो इक्वल होंगे। अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का नहीं पता तो पहले वाली वीडियो देखें जो कि ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद है और हमने लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, पहले उसको आप देखें ताकि ऑर्डर के मुतालिक आपको कोई भी जो क्वेश्चन है वो ना रहे। देन आते हैं लेक्चर की तरफ। द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी, कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है, इसको आप एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इसकी एंट्री है 1, अगर आप इसकी फर्स्ट एंट्री देखेंगे तो ये हमारे पास है 2 माइनस 2, जो कि इक्वल होगा हमारे पास 0 के। तो ये 1 और ये 0, इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है। अगर मैं इस 2 को रिप्लेस कर दूं 3 से, देन ये हमारे पास बन जाएगा -1, देन ये भी इक्वल नहीं है। जब तक इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री इक्वल नहीं होगी तब तक ये मैट्रिक्स ऑर्डर जो सेम होने के बावजूद भी इक्वल नहीं होंगे। तो फर्स्ट एंट्री अगर 1 है तो इस साइड पे जो फर्स्ट एंट्री है वो भी 1 होनी चाहिए। तो अगर इसको मैं रिप्लेस करूं तो ये हमारे पास बनेगा 3 माइनस 2, देन इसका आंसर हमारे पास आएगा 1, यानी कि अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 3 माइनस 2, देन ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होगा। देन इसके बाद 4, और इसके अगर आप सेकंड एलिमेंट देखेंगे 2 प्लस 2, और ये भी हमारे पास आंसर आएगा 4, ये इक्वल है। 5, 2 प्लस 3, ये भी हमारे पास आएगा 5। 7, 8 माइनस 1, ये भी हमारे पास 7 आएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब जितनी भी उस एंट्री का नंबर है दूसरे मैट्रिक्स की भी वही एंट्री सेम होनी चाहिए। अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसका भी 1 होगा, अगर इसका 4 है इसका भी 4 होगा, इसका 5 है इसका भी 5, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी जाओ 7 होगा। ये हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास है 3, तो हमने इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर से वो मैट्रिक्स ढूंढना है जहां पर 3 होगा। यहाँ पर देखें तो 2 एलिमेंट है तो 3 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर देखें तो 3 होगा, यानी कि हमारे पास जो सी होगा ये बन जाएगा हमारे पास 3। तो ए और सी ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ए इक्वल सी। इसके बाद बी 3 5, अब यहाँ पर देखें तो ये 5 3 है, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। ई एफ जी एच, अगर यहाँ पर आई में आएंगे तो ये हमारे पास 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2, ये भी हो जाएगा हमारे पास 5। इसका मतलब है बी और आई ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, बी इक्वल आई। सी के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सी जो है वो एक इक्वल है। इसके बाद आ जाए डी के ऊपर, डी में हमारे पास है 5 3। अब ये 5 3 और कहाँ पर मौजूद है ये ढूंढ लेते हैं, तो आपको कहीं पे भी 5 और 3 जो है वो नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है डी किसी के भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे ई 4062, अब यहाँ पर देखिए कहाँ पे है, ये मौजूद है 4062, और इसके अलावा आपको यहाँ से मिलेगा 2 प्लस 2 4, 2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 0, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 0 ये 2 हो जाएगा, और ये 4, तो ये तीनों हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। इसको हम लिखेंगे ई इक्वल एच इक्वल जे। नेक्स्ट हमारे पास एफ 2 6, यहाँ पर जी में देखेंगे 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, इसको हम लिख देंगे एफ इक्वल जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर उसने कहा हुआ है कि दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं
ए बी सी डी की वैल्यू हमने जो यहाँ से फाइंड करनी है। तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है, ये बात हमें गिवन में मौजूद है, इसका मतलब इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ए प्लस सी इक्वल होगा 0 के, ए प्लस 2b ये इक्वल होगा हमारे पास -7 के, C-1 इक्वल होगा 3 के, और 4D-6 होगा 2D के। तो हर एलिमेंट अपने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के जो है वो इक्वल होगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर इन इक्वेशन में से हमने सबसे पहले वो इक्वेशन को सोल्व करना है, वो इक्वेशन पिक करनी है जिसके अंदर वेरिएबल एक होगा, यानी कि अकेला वेरिएबल होगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, ए और सी। यहाँ पर देखेंगे ए और बी, दो वेरिएबल मिलेंगे। इस इक्वेशन में देखेंगे आपको सिंगल वेरिएबल नजर आ रहा है, सी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को हम जो है वो लेके सोल्व करते हैं। C-1 इक्वल टू 3, माइनस क्या है, अगर आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का। C प्लस 3+1 हमारे पास हो जाएगा 4। यहाँ C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। नेक्स्ट हमने वो इक्वेशन पिक करनी है जहां पर C जो है वो मौजूद होगा, ताकि हम उस C की वैल्यू को वहां पर पुट कर सकें। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपको मिलेगा a प्लस सी, जिससे हम इजीली जो है वो a की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास आएगा a प्लस सी इक्वल टू 0। सी की जगह पर हमारे पास आप पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ सी, पुट वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू हमारे पास थी 4, सी इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 इस साइड पे प्लस का है, जब आप इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग जो इस तरफ प्लस का होता है वो इधर आके जो है वो माइनस का हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई का होता है वो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड का होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। जो प्लस का होगा वो माइनस में चला जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पर 0-4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल रही है ए की। ए की वैल्यू को अब हमने उस इक्वेशन में पुट करना है जहाँ पर ए ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में आ जाए। इक्वेशन 2 यहाँ पर हमारे पास होगा a प्लस 2b इक्वल -7। यहाँ पर आप a की वैल्यू को पुट करें, a इज इक्वल टू -4, तो पुट a इज इक्वल टू -4, -4 प्लस 2b -7, ये माइनस का 4 है। अभी हमने इसका रूल देखा था कि इक्वल टू के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा। 2b -7 प्लस 4 ये माइनस का 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो जहाँ पर कोई साइन ना हो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 3/2 ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। समटाइम इसका आंसर जो है वो डेसिमल में दिया होता है, तो डेसिमल भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल में भी इसका आंसर एग्जिस्ट करता है और फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करता है, जो बोथ आर रियल नंबर्स। देन हमारे पास हमने 1 भी सोल्व कर लिया है, 2 भी सोल्व कर लिया है, 3 भी सोल्व कर लिया है। लास्ट हमारे पास इक्वेशन रह गया, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 वो हमारे पास 4D-6 इक्वल 2D। अब यहाँ पर हम एक जैसी जो अमाउंट्स होंगी वो सेम करेंगे। अब एक जैसी जो अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 4D और ये 2D ये दोनों सेम है, तो 2D इस साइड पे आएगा तो इधर आगे ये प्लस का हो जाएगा 2D, और इस 6 को हम इस साइड पे लेके आएंगे, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, और 2D इधर प्लस का, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा।
4d माइनस 2d इक्वल 2d। अब 2d मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 6/2, 2 3 6 और d इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास का जवाब आंसर आ जाएंगे। तो ए की वैल्यूज हमारे पास आ गई -4, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -1.5, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ये हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ